आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे, इससे पीछे देखे थे हम लोग नंबर ऑफ द नाउन के बारे में ना। आज देखने वाले हैं नंबर ऑफ द प्रोनाउन जो है। तो नंबर ऑफ द नाउन में बताए थे और सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम ये सारा भी बताए। अब देख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि कौन सा जो है प्रोनाउन जो है सिंगुलर में होगा, कौन प्लूरल में होगा, और कौन जो है कुछ ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्लूरल सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। तो ये सारा कुछ प्रोनाउंस है, कुछ प्रोनाउंस है जो हमेशा सिंगुलर में होता है। क्या होता है? ये सारा हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। जैसे है आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक ना। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब इसका जब भी यूज होगा तो सिंगुलर नंबर में होगा। और इसके साथ अगर सिंगुलर नंबर है तो इसमें वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। वर्ब में क्या करते हैं? एस या ई एस जोड़ के सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, बताए हैं ना उसमें। चलिए, जैसे इसमें एग्जांपल में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही डैश ए बॉय। बताइए ईज आर एम में क्या लगेगा? ईज लगेगा, ठीक ना, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? ईज लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक ना। आ गई बात समझ में? चलिए दूसरा लिखेंगे। तो अगला है कि कुछ प्रोनाउंस है जो हमेशा क्या होगा? प्लूरल नंबर में होगा। जो है कुछ ऐसे प्रोनाउंस है जो हमेशा ही क्या होगा? प्लूरल में होगा। जैसे वी, इसका यूज हम लोग प्लूरल में करेंगे। दे है, दीज है, दोज है, मेनी है, बहुत है। जैसे बोलते हैं ना दिस क्या है? सिंगुलर में। दिस का अगर प्लूरल यूज करना होगा तो हम लोग लिखते हैं दीज। क्या होगा? दीज। और अगर दैट का प्लूरल यूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? दोज, ठीक ना। इतना लिखिए जल्दी। चलिए, तो फिर तीसरा नियम इसमें ये है कि कुछ प्रोनाउंस है जिसका प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। यानी इसका यूज हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे और फिर क्या करेंगे? प्लूरल में भी करेंगे। जैसे कहते हैं यू का, जैसे कहते हैं कि तुम एक लड़का हो, तो यू आर ए बॉय। यहाँ एक लड़का है, इसके जगह भी क्या आया है? यू। अगर कहते हैं आप तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है? यहाँ प्लूरल नंबर में है स्टूडेंट्स, यहाँ बॉय क्या है? सिंगुलर में है। लेकिन यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी हुआ, प्लूरल के लिए भी। इसी तरह से इस सब का प्रयोग जो है सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा, ठीक ना। चलिए देखते नेक्स्ट जो है इसके बाद नंबर ऑफ द वर्ब के बारे में लिखिए। तो अब क्या है? नंबर ऑफ द वर्ब। कुछ वर्ब ऐसा है जो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर में ही यूज होगा। जैसे एम है, इज है, वाज है, डज है, रन का रन्स हो जाएगा, ये बताते हैं अभी इसके बाद। तो ये क्या होगा? हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा। जैसे अभी बताए थे इससे पहले, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, यानी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और इसी में कुछ वर्ब ऐसा है जो हमेशा प्लूरल में होगा। जैसे आर है, वेयर है, हैव है, डू है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अगला है कि कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लूरल में भी करेंगे, दोनों में एक ही जैसा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि ही हैड ए पेन। अगर इसी को बताए कि प्लूरल में तो क्या हो जाएगा? दे हैड कॉज। उसके देखिए इसमें हो गया कि उसके पास एक पेन था, इसमें क्या है? उन लोगों के पास गायें थी। तो दोनों में देखिए यहाँ सिंगुलर में भी हैड हुआ और प्लूरल में भी
हैड हुआ। यानी कुछ ऐसा वर्ब्स है जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लुरल में भी करेंगे। दोनों का यहाँ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है और यहाँ हैड जो है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ, ठीक ना। और भी है इसमें, जैसे है कुछ ऐसा वर्ब्स है जो सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों में जिसका यूज होता है, जैसे हैड, डिड, शैल शुड होगा, विल, वुड, जितना ऑक्सिलरी वर्ब है सब इसमें आ जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है क्या, नोट में लिखा है कि नाउन में एस या एस जोड़ने से हम लोग क्या देखे थे कि नाउन में एस या एस जोड़ने से वह क्या बन जाता था, प्लुरल बन जाता था। जैसे कौ का कॉज, डॉग का डॉग्स ना। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है, वर्ब क्या रहता है शुरू में प्लुरल में ही रहता है, उसमें एस या एस जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक ना। वर्ब क्या, जैसे गो प्लुरल नंबर में है, इसमें एस जोड़े तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। डू क्या है, प्लुरल में है, इसमें एस जोड़े तो क्या बन गया, डज जो है सिंगुलर नंबर में हो गया। रन प्लुरल नंबर में है, उसमें एस जोड़े तो रन्स, ये सिंगुलर नंबर हो गया, ठीक ना। तो नंबर कंप्लीट हुआ। पहले नंबर में देख लीजिए, पहले हम लोग देखे थे क्या कि नंबर ऑफ द नाउन, ठीक ना। नंबर ऑफ द नाउन यानी सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन बनाने का नियम, उसमें बहुत सारा देखे थे। जैसे कि अंतिम में एस, डबल एस, सी एच ये सब रहे तो ई एस जोड़ के बनाते थे। अगर वाई रहे, वाई से पहले वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़ के, जैसे बॉय का बॉयज। उसी में बताए थे अगर वाई रहे लास्ट में, वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटा के आई ई एस, जैसे बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज। फिर ओ वाला बताए थे कि लास्ट में ओ रहे, ओ से पहले वॉवेल रहे तो एस जोड़कर, जैसे कि नहीं वॉवेल वाला ओ रहे, ओ से पहले वॉवेल रहे तो उसमें एस जोड़, जैसे बम्बू का बम्बूज, कुकू का कुकूज ना। उसी में बताए थे अगर वाई रहे लास्ट में, वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस जोड़ के बनाते हैं, जैसे मैंगो का मैंगोज ना, टमाटो का टोमेटोज। फिर बताए थे एफ या एफ ई वाला कि लास्ट में अगर एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटा कर भी ई एस जोड़ के बनाते हैं, जैसे वाइफ का वीव्स, लाइव का लीव्स। फिर उसी में एक्सेप्शन बताए थे कि एफ या एफ ई रहने पर भी जो है क्या देखते थे कि केवल ऐसे जोड़ते थे, जैसे प्रूफ, रूफ, होप, हैंडकरचीफ, ये सब में, ठीक ना। फिर बताए थे कुछ ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लुरल नंबर में ही होगा, जैसे सीजर्स, ट्रोजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये सब। फिर बताए थे कुछ ऐसा है जो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होगा, जैसे क्या, जिसका बताए थे कुछ है नहीं, वो तो प्लुरल बताए थे। वो तो बताए थे कुछ ऐसा नाउन से जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन प्लुरल होगा, जैसे पब्लिक, पीपुल, चिल्ड्रेन। फिर नहीं बताए थे कि कुछ हमेशा सिंगुलर में होता है, जैसे सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फिर जो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर, ये सब, ठीक ना। कुछ ऐसा हाँ सिंगुलर प्लुरल सेम। फिर कंपाउंड नाउन का बताए थे कि कंपाउंड नाउन का कैसे बनाते हैं सिंगुलर। मेन नाउन का, कंपाउंड नाउन में जो मुख्य वर्ड रहता है उसको हम लोग प्लुरल बना के कंपाउंड नाउन को प्लुरल बनाते हैं। और इसके बाद देखिए अभी जो है नंबर ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी 3 देखे कि कुछ ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा सिंगुलर में होगा, जैसे आई, सी, ही, ये सब। फिर देखे कुछ ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा प्लुरल नंबर में होगा, जैसे वी, दे, दीज, दोज। फिर देखे कुछ ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लुरल में भी करेंगे, जैसे में कि यू ना। फिर देखे अभी वर्ब, नंबर ऑफ दी वर्ब कि कुछ ऐसा वर्ब है जो हमेशा सिंगुलर में रहेगा, जैसे इज, एम, वाज। और इसमें फिर देखे कि कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा प्लुरल में होगा, जैसे आर, वेयर, हैव। और फिर देखे कि कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे, प्लुरल में भी, जैसे हैड हो गया। और क्या देखे तभी डीड देखे ना। और बताए कि अभी कि हम लोग देखे कि नाउन में एस या एस जोड़ने से जो सिंगुलर नाउन था वो प्लुरल हो जाता है, और लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है, वर्ब पहले से ही प्लुरल रहता है, उसमें एस या एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यही था नंबर, ठीक ना।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे, इससे पीछे देखे थे हम लोग नंबर ऑफ द नाउन के बारे में ना। आज देखने वाले हैं नंबर ऑफ द प्रोनाउन जो है। तो नंबर ऑफ द नाउन में बताए थे और सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम ये सारा भी बताए। अब देख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि कौन सा जो है प्रोनाउन जो है सिंगुलर में होगा, कौन प्लूरल में होगा, और कौन जो है कुछ ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्लूरल सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। तो ये सारा कुछ प्रोनाउंस है, कुछ प्रोनाउंस है जो हमेशा सिंगुलर में होता है। क्या होता है? ये सारा हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। जैसे है आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक ना। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब इसका जब भी यूज होगा तो सिंगुलर नंबर में होगा। और इसके साथ अगर सिंगुलर नंबर है तो इसमें वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। वर्ब में क्या करते हैं? एस या ई एस जोड़ के सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, बताए हैं ना उसमें। चलिए, जैसे इसमें एग्जांपल में देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही डैश ए बॉय, बताइए ईज आर एम में क्या लगेगा? ईज लगेगा, ठीक ना, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? ईज लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक ना। आ गई बात समझ में? चलिए दूसरा लिखेंगे। तो अगला है कि कुछ प्रोनाउंस है जो हमेशा क्या होगा? प्लूरल नंबर में होगा। जो है कुछ ऐसे प्रोनाउंस है जो हमेशा ही क्या होगा? प्लूरल में होगा। जैसे वी, इसका यूज हम लोग प्लूरल में करेंगे। दे है, दीज है, दोज है, मैनी है, बहुत है। जैसे बोलते हैं ना, दिस क्या है? सिंगुलर में। दिस का अगर प्लूरल यूज करना होगा तो हम लोग लिखते हैं दीज। क्या होगा? दीज। और अगर दैट का प्लूरल यूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? दोज, ठीक ना। इतना लिखिए जल्दी। चलिए, तो फिर तीसरा नियम इसमें ये है कि कुछ प्रोनाउंस है जिसका प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। यानी इसका यूज हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे और फिर क्या करेंगे? प्लूरल में भी करेंगे। जैसे कहते हैं यू का, जैसे कहते हैं कि तुम एक लड़का हो, तो यू आर ए बॉय। यहाँ एक लड़का है, इसके जगह भी क्या आया है? यू। अगर कहते हैं तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है? यहाँ प्लूरल नंबर में है स्टूडेंट्स, यहाँ बॉय क्या सिंगुलर में है, लेकिन यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी हुआ, प्लूरल के लिए भी। इसी तरह से इस सब का प्रयोग जो है सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा, ठीक ना। चलिए देखते नेक्स्ट जो है इसके बाद नंबर ऑफ द वर्ब के बारे में लिखिए। तो अब क्या है? नंबर ऑफ द वर्ब। कुछ वर्ब ऐसा है जो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर में ही यूज होगा। जैसे एम है, इज है, वाज है, डज है, रन का रन्स हो जाएगा, ये बताते हैं अभी इसके बाद। तो ये क्या होगा? हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा। जैसे अभी बताए थे इससे पहले, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, यानी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और इसी में कुछ वर्ब ऐसा है जो हमेशा प्लूरल में होगा। जैसे आर है, वेयर है, हैव है, डू है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अगला है कि कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लूरल में भी करेंगे, दोनों में एक ही जैसा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि ही हैड ए पेन। अगर इसी को बताए कि प्लूरल में तो क्या हो जाएगा? दे हैड कॉज। उसके देखिए इसमें हो गया कि उसके पास एक पेन था,
इसमें क्या है, उन लोगों के पास गायें थी, तो दोनों में देखिए यहाँ सिंगुलर में भी हैड हुआ और प्लूरल में भी हैड हुआ। यानी कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लूरल में भी करेंगे। दोनों का यहाँ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है और यहाँ हैड जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ, ठीक ना। और भी है इसमें, जैसे है कुछ ऐसा वर्ब्स है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में जिसका यूज होता है, जैसे हैड, डीड, शैल, शुड होगा, विल, वुड, जितना ऑक्सिलरी वर्ब है सब इसमें आ जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है क्या, नोट में लिखा है कि नाउन में एस या एस जोड़ने से हम लोग क्या देखे थे कि नाउन में एस या एस जोड़ने से वह क्या बन जाता था, प्लूरल बन जाता था। जैसे कौ का कॉज, डॉग का डॉग्स ना। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है, वर्ब क्या रहता है, शुरू में प्लूरल में ही रहता है, उसमें एस या एस जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक ना। वर्ब क्या, जैसे गो प्लूरल नंबर में है, इसमें एस जोड़े तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। डू क्या है, प्लूरल में है, इसमें एस जोड़े तो क्या बन गया, डज जो है सिंगुलर नंबर में हो गया। रन प्लूरल नंबर में है, उसमें एस जोड़े तो रन्स, ये सिंगुलर नंबर हो गया, ठीक ना। तो नंबर कंप्लीट हुआ। पहले नंबर में देख लीजिए, पहले हम लोग देखे थे क्या कि नंबर ऑफ द नाउन, ठीक ना। नंबर ऑफ द नाउन यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का नियम, उसमें बहुत सारा देखे थे। जैसे कि अंतिम में एस, डबल एस, सी एच ये सब रहे तो ई एस जोड़ के बनाते थे। अगर वाई रहे, वाई से पहले वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़ के, जैसे बॉय का बॉयज। उसी में बताए थे अगर वाई रहे लास्ट में, वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटा के आई ई एस, जैसे बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज। फिर ओ वाला बताए थे कि लास्ट में ओ रहे, ओ से पहले वॉवेल रहे तो एस जोड़कर, जैसे कि नहीं वॉवेल वाला ओ रहे, ओ से पहले वॉवेल रहे तो उसमें एस जोड़, जैसे बम्बू का बम्बूज, कुकू का कुकूज ना। और उसी में बताए थे अगर वाई रहे लास्ट में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस जोड़ के बनाते हैं, जैसे मैंगो का मैंगोज ना, टमाटो का टोमेटोज। फिर बताए थे एफ या एफ ई वाला कि लास्ट में अगर एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटा कर भी ई एस जोड़ के बनाते हैं, जैसे वाइफ का वीव्स, लाइव का लीव्स। फिर उसी में एक्सेप्शन बताए थे कि एफ या एफ ई रहने पर भी जो है क्या देखते थे कि केवल ऐसे जोड़ते थे, जैसे प्रूफ, रूफ, होप, हैंडकरचीफ, ये सब में, ठीक ना। फिर बताए थे कुछ ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल नंबर में ही होगा, जैसे सीजर्स, ट्रोजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये सब। फिर बताए थे कुछ ऐसा है जो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होगा, जैसे क्या, जिसका बताए थे कुछ है नहीं, वो तो प्लूरल बताए थे। वो तो बताए थे कुछ ऐसा नाउन से जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन प्लूरल होगा, जैसे पब्लिक, पीपुल, चिल्ड्रेन। फिर नहीं बताए थे कि कुछ हमेशा सिंगुलर में होता है, जैसे सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फिर जो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर, ये सब, ठीक ना। कुछ ऐसा, हाँ सिंगुलर प्लूरल सेम। फिर कंपाउंड नाउन का बताए थे कि कंपाउंड नाउन का कैसे बनाते हैं सिंगुलर। मेन नाउन का, कंपाउंड नाउन में जो मुख्य वर्ड रहता है उसको हम लोग प्लूरल बना के कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं। और इसके बाद देखिए अभी जो है नंबर ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी 3 देखे कि कुछ ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा सिंगुलर में होगा, जैसे आई, सी, ही, ये सब। फिर देखे कुछ ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा प्लूरल नंबर में होगा, जैसे वी, दे, दीज, दोज। फिर देखे कुछ ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लूरल में भी करेंगे, जैसे में कि यू ना। फिर देखे अभी वर्ब, नंबर ऑफ द वर्ब कि कुछ ऐसा वर्ब है जो हमेशा सिंगुलर में रहेगा, जैसे इज, एम, वाज। और उसमें फिर देखे कि कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होगा, जैसे आर, वेयर, हैव। और फिर देखे कि कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करेंगे, प्लूरल में भी, जैसे हैड हो गया। और क्या देखे तभी, डीड देखे ना। और बताए कि अभी कि हम लोग देखे कि नाउन में एस से एस जोड़ने से जो सिंगुलर नाउन था वो प्लूरल हो जाता है।
और लेकिन भर में इसका उल्टा होता है, भर पहले से ही प्लूरल रहता है, उसमें एस ई एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यही था नंबर, ठीक ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।